नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोएडा मेट्रो की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। नोएडा मेट्रो की तरफ से दोस्तों नया वैकेंसीज आया है जो कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और बीटेक या कोई अपना डिग्री कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, वो आप डेट यहाँ पर देख सकते हो 21 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैकेंसीज रहेगा दोस्तों यहाँ पर एनएमआरसी की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट हालांकि कम है, बट आप अगर एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपमेंट की है और इसमें 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी रहेगा और इसमें जनरल कैंडिडेट की एक वैकेंसीज है। और इसके लिए दोस्तों आपका बैचलर डिग्री सिविल वगैरह से रहना चाहिए, यानी कि आपने बीटेक कर रखे हैं सिविल वगैरह से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट फील्ड में आपका पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, 56 साल तक यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है असिस्टेंट मैनेजर प्रॉपर्टी बिजनेस की है और इसमें भी आपका 50 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी रहेगी। जनरल कैंडिडेट की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए दो तरह की रखा है। पहला आपका बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट अपने बीटेक कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिविल से रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका ग्रेजुएशन आपने कर रखे किसी भी डिसिप्लिन से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने एमबीए या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखे है मैनेजमेंट सिस्टम से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका 6 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और 56 साल तक भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। सैलरी आपका सेम रहेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक और इसमें जनरल कैंडिडेट की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट रखा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दो तरह का रखा गया है। पहला आपका बैचलर डिग्री या आपका इक्विवेलेंट कोई बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए वगैरह आपने कर रखे हैं, कोई इक्विवेलेंट कोर्सेज है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है और जनरल कैंडिडेट की एक रिक्वायरमेंट है। सैलरी आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहेगा और क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों चार्टर्ड अकाउंट मांगा है और 6 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका सेक्शन इंजीनियर की है, जिसमें सिविल एंड ट्रैक की है। 40,000 से लेकर 1,25,000 तक सैलरी रहेगा और इसमें जनरल कैंडिडेट की 2 रिक्वायरमेंट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से। ठीक है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, कोई भी पीयूसी सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो या किसी भी सेक्टर में आपने 5 साल का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपने काम किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट यहाँ दोस्तों आपका रखा गया है। ठीक है, 40 साल से आप अगर डिप्यूटेशन मतलब होता है दोस्तों, आपने अगर रिटायरमेंट कहीं पर लिए या नोएडा मेट्रो या किसी भी मेट्रो या रेलवे वगैरह से तो 56 साल तक है। बाकी अगर अदर कैंडिडेट हैं तो आप 40 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस 5 साल का रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है आपका सीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है रोलिंग स्टॉक में और इसमें 4 रिक्वायरमेंट है, जिसमें 3 रिक्वायरमेंट ओनली जनरल की है और 1 सीट आपका ओबीसी के लिए रखा गया है। 40 से लेकर 1,25,000 तक सैलरी रहेगा और रोलिंग स्टॉक के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से। तो आपने अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से डिप्लोमा पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट आपका 56 साल रखा है डिप्यूटेशन रिटायरमेंट कैंडिडेट्स की, बाकी अदर कैंडिडेट का 40 साल तक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका सीनियर इंजीनियर की, जो कि सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की है और इसमें 3 वैकेंसीज है जनरल कैंडिडेट का। 40,000 से लेकर 1,25,000 तक सैलरी आपका रहने वाली है और 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें जितने भी इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्रेफरेंस इसको मिल जाएगा जिसके पास रेलवे, मेट्रो वगैरह के एक्सपीरियंस है, बाकी अदर इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर एज लिमिट वगैरह आपका सेम ही रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका स्टेशन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, और इसमें 2 सीट है जनरल के लिए। 40 से लेकर 1,25,000 तक सैलरी रहेगा। 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से रहना चाहिए, लेकिन 5 साल का इसमें भी आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी कि SSE की वैकेंसीज है, जो कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की है। 46,000 से लेकर 1,45,000 तक सैलरी रहेगा, और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा आपका सिविल से होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सीनियर सेक्शन ऑफिसर की है, जिसमें प्रॉपर्टी बिजनेस की है, और इसमें दोस्तों 2 तरह की सैलरी वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हो। पहला आपका है 46,000 से लेकर 1,45,000, और सेक्शन इंजीनियर ऑफिसर का जो वैकेंसीज है उसका आपका 40,000 से लेकर 1,25,000 तक सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हो, सीनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। यहाँ पर एनी डिप्लोमा रखा है, किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किए हैं तो सीनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या 2 साल का आपने MBA या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखे मैनेजमेंट वगैरह से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है, और इसमें 40,000 से लेकर 1,25,000 तक सैलरी रहेगी। 3 वैकेंसीज है, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से। और आपने अगर BSc ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह से आपने BSc वगैरह कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। फायर सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए आपका 3 इयर्स का BSc होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, और ठीक है, तो आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU या रेलवे या मेट्रो या कंपनी अंडर गवर्नमेंट बॉडीज। तो यहाँ पर देखिए आपके सैलरी अगर के अनुसार से आपको यहाँ पर सैलरी वगैरह मिलेगा, आप यहाँ से अच्छा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से या PSU सेक्टर से रिटायरमेंट है या आपने वहाँ से काम किए हैं, तो आपका जो प्रेजेंट सैलरी वगैरह था तो उसी के अनुसार से आपको यहाँ पर ये जो सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस दौरान आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव कराने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो उसके अनुसार से भी आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उसका स्क्रीनिंग किया जाएगा, यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके स्किल के बेसिस पर आपका फिजिकल वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं जो भी, ठीक है। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है, बेसिक सा फॉर्म है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है दोस्तों, आपको सिक्योरिटी बॉन्ड भी भरने पड़ेंगे 3 लाख का, ठीक है। तो आप अगर जो भी इनका प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे यहाँ पर इन केस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट अगर होते हैं तो आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको जो बॉन्ड के नाम पे 3 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा, यानी कि 3 साल के अंदर कंपनी रिज़ाइन मारते हैं तो 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो है अवर्सन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और उस दौरान अगर छोड़ के चले जाते 1 साल के अंदर तो आपको 1.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। ये आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है, प्लस आपका GST भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और प्रोबेशन पीरियड भी है दोस्तों 1 साल, जो भी यहाँ पर दिया गया है 1 साल और 3 साल का, ठीक है। तो उस दौरान आप अगर जॉब छोड़ के जाते हैं तो वो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो आपको बाहर के जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्म है दोस्तों आपको ऑफलाइन के माध्यम से भरना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सारी चीज़ें फिल करके साथ में जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो सारे अटैच करके आपको दिए गए एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। तो ये सारा बेसिक सब फॉर्म है, ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। और इसका जो है अप्लाई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।